सबको मेरी नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमने मुंडक उपनिषद पे बात शुरू करनी है। ये हमारा आज डिसाइडेड फैक्ट था। मुंडक उपनिषद जो है ये सीरीज में तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे ही किसी सीरीज में लोग अलग अलग तरीके से डाल देते हैं। जो पहले ईश उपनिषद तो हमेशा नंबर 1 ही रहता है, क्योंकि सारे उपनिषद जो है वो ईश उपनिषद से ही इंस्पायर्ड है, हमेशा नंबर 1 रहता है। नॉर्मली केन नंबर 2 में आ जाता है और केन के बाद यूजुअली कठोपनिषद पे बात होती है। फिर कुछ लोग प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य इस तरह सीरीज में करते हैं। बट नॉर्मली मुंडक जो है वो चौथा या पांचवा इसी तरह काउंट होता है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, हम जैसा भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मुंडक उपनिषद में भी ब्रह्म और ब्रह्म विद्या ही बेसिकली की गई है। इसमें भी विद्या और अविद्या पर चर्चा है, उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने ईश उपनिषद में देखी थी। ये उसी प्रकार की वैसी ही चर्चा इसमें भी है। मुंडक उपनिषद के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूं, फिर उस पर आ जाते हैं। मुंडक शब्द जो है, जो वर्ड है मुंडक, वो मुंडन से बना है। मुंडन जैसे मुंडन करके पुराने मैले बाल साफ कर दिए जाते हैं ताकि नए बाल उपज हो सके, नए बाल निकल सके, उसी तरह से ये ज्ञान का मुंडन है। हम मुंडन कर देंगे आपके पुराने ज्ञान को, जो भी आपके दिमाग में बैठा हुआ पुराना है, मैल जंजाल, वो सब निकल के साफ हो जाएगा ताकि नया ज्ञान स्थान पा सके और आप उसको प्राप्त कर पाए। ये है मुंडक, इसी को लेके मुंडक बना हुआ है। इस उपनिषद को अथर्ववेदीय उपनिषद कहा जाता है। जैसे कि कई लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को और थॉट्स को दूसरे दूसरे उपनिषदों से प्रेरित करके बताते हैं या प्रिंसिपल्स को बोरो करते हैं। तो ये उपनिषद जो है, जैसे ईश उपनिषद पूरा ही यजुर्वेद के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि यजुर्वेद का 40th चैप्टर ही था, उसको यजुर्वेदीय उपनिषद ही कहा जाता है। इसको अथर्ववेदीय उपनिषद माना जाता है। तो अथर्ववेदीय माना जाता है वो मैं फिर आपको दोबारा समझाऊंगा जब मंत्रों पे आऊंगा, क्योंकि आप इसकी रेफरेंस देख पाएंगे। अपने विचार और सिद्धांत ये अथर्ववेद के ऊपर ही आधारित करके करता है। हम जो विद्या प्राप्त करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो विद्या प्राप्त करते हैं, आप और हम सब लोग, पर्टिकुलरली इन इंडिया, पर्टिकुलरली भारतवर्ष में, इंडिया में हम जो विद्या प्राप्त करते हैं इंडिया में, भारतवर्ष में, वो सारी की सारी विद्या जो है, ऑलमोस्ट सारी विद्या हम लोगों के विचारों को डीप इनसाइड नास्तिक बनाने का काम करती है। डीप इनसाइड नास्तिक बनाने का ही काम करती है। सारे वर्ल्ड में है, इंडिया में तो पर्टिकुलरली है। हमारा परमात्मा पर कोई भी विश्वास नहीं रहता और इससे परमात्मा से हमारा परिचय भी नहीं रहता। यही हमारी एजुकेशन की पद्धति पिछले 200 साल से चल रही है। ये हमारी बेसिक फाउंडेशंस को, बेसिक नीड्स को दूषित कर देती है, कंटामिनेटेड करती है। और वो इसलिए करती है ताकि इनका पर्पस और प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो सके। इसके पीछे पर्पस और प्लान है। पहला ये है विचारिक वैचारिक स्लेवरी। मतलब ये है कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे किसी और के स्लेव्स हो जाने चाहिए। आज आप देख लीजिए सारे इंडिया में, सारा इंडिया वैचारिक स्लेवरी से भुगत रहा है, ठीक है ना। वो वही हाल है। सबको परमात्मा का नाम लेने में ही शर्म आती है, अपने आप को हिंदू कहने में तो बहुत शर्म आती है। हिंदुत्व की हर बात के अगेंस्ट वो खड़े हो जाते हैं, हर चीज के अगेंस्ट। वो समझते हैं कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये इंटेलिजेंट इडियट्स है बेसिकली। डोंट माइंड माय लैंग्वेज, दैट इज व्हाट बेसिकली इट इज। मगर वैचारिक स्लेवरी जो होती है, ये इसीलिए होती है ताकि हम अपने मास्टर की ओर देखें। जो भी हमारे मास्टर्स हैं, हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड करें हर चीज के लिए। अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस हम भाग दें, छोड़ दें, हम उन्हीं को देखें। दूसरा कारण, किसी एक का वीडियो ऑडियो ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए प्लीज। दूसरा कारण यह है, जो कि इसको कहते हैं फाइनेंशियल या कंज्यूमरिज्म। हम जब वैचारिक तरीके से या अपने चिंता से, अपनी आदतों से, अपनी शिक्षा से स्लेवरी मान लेते हैं, हम फाइनेंशियल गेन उन्हीं को करते हैं, हम उन्हीं की चीजों को कंज्यूम करते हैं, हम उनके लिए एक मार्केट बन जाते हैं, एक बाजार बन जाते हैं।
ताकि हम किसी ना किसी तरह से मॉनेटरी बेनिफिट उन सबको देते रहें। सारी दुनिया में चलता है, ऑल वर्ल्ड। जो भी लोग कंट्रोल करते हैं वो मास्टरी इसी तरह करते हैं कि लोगों को इसका स्लेव बना दिया जाता है। हम जिंदगी में अपने मास्टर्स को खुश करना, उनके पॉकेट्स को भरना, उनको अमीर बनाना अपना लक्ष्य समझते हैं और हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि हम इसी होड़ में लगे हुए हैं, हम कितने सफल इंसान हैं जो यही काम करते रहते हैं। ये होता यही है कि ये चलता रहता है। लेकिन कुछ एक लोग तो ऐसे होते ही हैं हर समाज में जिनके अंदर से जिनके आवाज उठती है और वो अपनी आवाज को सुनते हैं, अपनी आवाज को अपनी कंटेमिनेटेड इंटेलिजेंस से दबाते नहीं हैं। बात हम गीता के चैप्टर्स की पढ़ाई की तरफ समय से हम समझते आ रहे हैं। हम सब अपने बुद्धि द्वारा, जो कि कंटेमिनेटेड बुद्धि होती है, अपने आत्म के आवाज को, अंदर की आवाज को दबा देते हैं। जैसा दुर्योधन ने कहा था कि मुझे धर्म तो पता है, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मगर मेरी कोई रुचि नहीं है उसको फॉलो करने की। बिल्कुल वही हाल है। हम लोगों को भी पता तो है कि परमात्मा क्या है, हमको भी पता है हमारी जो मान्यताएं हैं, संस्कृति है, वो क्या है, लेकिन हमारी उसकी तरफ ना रुचि है, ना मानने को हम तैयार है। बात ही ठोक के हम कहते हैं भगवान तो होता ही नहीं। ठीक है ना? बहुत मिले होंगे आपको ऐसे लोग, यही हैं जो कि पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, इन्हीं को ऐसे कहा जाता है। मगर ठीक है, अब उनमें से भी कुछ तो हैं जो जिनके अंदर से आवाज आती है, उठती है। वो आवाज क्या करती है, क्या करना चाहती है, उन्हीं लोगों के प्रश्नों के लिए उपनिषदों की रचना की गई है। आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। ये मैंने दुर्योधन का एग्जाम्पल यूज किया है, 5000 साल पहले भी यही था। जो गलत विद्या थी वो मनुष्यों को, उनकी विचारधारा को दबा देती थी और वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाते। 5000 साल पहले महाभारत काल में ही क्यों, 18 लाख साल पहले रामायण काल में भी ऐसा ही था। उस वक्त भी राक्षसी ताकतें जो थी वो यही प्रचार करती थी कि किस तरह से भोग ही सब कुछ समझा जाए, कंजम्पशन एंड कंज्यूमरिज्म को ही सब कुछ समझा जाए और इसी किस्म की सामाजिक धार्मिक बातों पर विश्वास न रखा जाए। यही वो प्रचार करते थे। इसी प्रचार के विरुद्ध भगवान राम ने सारा अपना जंगल का जो टाइम उन्होंने बिताया था वो इसी प्रचार को काटने छांटने के टाइम में ही बिताया था। ये चल रहा है, ये हमेशा रहेगा और हमेशा चलता रहा। इसी के बीच में हम अपनी संस्कृति हमको क्या बताती है, हम अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुने, हम कौन हैं जिनको ये समझना चाहिए। हमको उपनिषदों के थ्रू इस चीज का ज्ञान मिलता है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। और ये उपनिषद इसी के लिए लिखे गए हैं कि जो भी हिस्टोरिकल पीरियड रहा हो, कोई भी रेफरेंस का पीरियड रहा हो, उसके अंदर ज्ञान और शुद्ध विद्या की प्राप्ति के लिए जो भी मनुष्य अग्रसर होता है उसको ये उपनिषद अपनी अंदर के उठे प्रश्नों का जवाब देते हैं। यही इनका कि हम म्यूट कर लीजिए प्लीज, बीच बीच में आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हर उपनिषद की एक ट्रेडिशन होती है कि उपनिषदों के पहले, मोस्टली सब उपनिषदों के पहले शांति पाठ आ जाता है। 2 मंत्र इस तरह के पढ़े जाते हैं जिनको शांति पाठ का मंत्र मान लिया जाता है। कहा जाए कि इन्वोकेशन की तरह यूज कर लिया जाए इसको। तो ये इन्वोकेशन के लिए जो उपनिषद में शांति पाठ होते हैं उनका पर्पस यही होता है कि हम विद्या की प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं। जब हम विद्या की प्राप्ति की चल रहे हैं, इस चीज का कनेक्शन टूट रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही साफ? आपने मैसेज डाली है? नहीं, बीच बीच में रुक आवाज थोड़ी सी चिप हो रही है। हाँ, वो दूसरे लोग जब दूसरे लोग अपना ऑडियो ऑन करते हैं तो हो जाता है ना ऐसे, इसलिए मैं कहता हूँ आवाज भी चिप हो रही है और साथ साथ में कनेक्शन भी टूट रहा है। इट्स गोइंग बैक टू योर व्हाट्सएप लिंक एंड कमिंग बैक टू दिस। सो सेकंड में क्या होता है, 1 or 2 minutes are wasted for me। ये हो रहा है।
आज So is it आज happening मतलब with शुरू you से ही हो or रहा with everybody? I don't think others are having this problem. है। नहीं मेरे साथ हो रहा है, मुझे बाकियों का क्या पता। अच्छा ठीक है, नहीं हमारे साथ तो नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है। अपने आप अपने पीयूष जी, आप- ऑडियोज को म्यूट रखिए प्लीज। अगर ऑडियो आप बीच में जो है इंटरप्ट वहां करता है, से एज ए होस्ट आप भी उसको म्यूट कर लीजिए ना, सबको एक साथ में। हाँ यू कैन डू दैट। हाँ यू कैन डू दैट। तो मैं देखता हूँ कहाँ से कर सकता हूँ मैं। एक ऑप्शन आता है म्यूट ऑल करने का। हाँ मैं वही देख रहा हूँ कहाँ पर है वो, बस कहाँ पर है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा मेरे को। नहीं ठीक है, आप अभी कंटिन्यू करते हैं, बाद में। हाँ ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। सब म्यूट कर लो प्लीज। हाँ प्लीज अपने अपना सब म्यूट कर लीजिए, अपने आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक शांति पाठ के मंत्र पढ़े जाते हैं। बेसिक पर्पस उसका यही है कि जो अपनी मन है, बुद्धि है, आत्मा है, वो उन शांति पाठों को पढ़कर थोड़ा अपने आप को प्यूरिफाई कर ले या ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। कि जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारा मन, हमारी बुद्धि तैयार रहे। ये उस शांति पाठ का मेन पर्पस होता है। तो इस उपनिषद के शांति पाठ के साथ हम शुरू करते हैं। मैंने मंत्रों को स्लाइड बना के लगा दिया है, आप लोग को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये लीजिए, पहला शांति पाठ का मंत्र इस तरह है, तो इसको लीजिए मेरे साथ, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर नंबर 1 पहले मंत्र पर बात करना शुरू कर लेंगे। मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसं स्तनूर्भिर्देवहितं यदायुः। ये ऋग्वेद का 189:8 का मंत्र है। प्राइमरीली इसका मतलब है, हे देव, हम कानों से कल्याणकारी वाणी सुने, भद्र ही सुने। हे यज्ञों को करने योग्य परमात्मा, हम आंखों से कल्याणकारी चीजें देखें। हमारे सारे अंग, हमारा सारा शरीर स्थिर हो, स्वस्थ हो, जिनसे हम देवों की स्तुति करें और देवताओं के हित में आयु भोग करें। दूर की वस्तुओं का ज्ञान तो हमको आंख और कान दिलाता है, लेकिन पास की वस्तुओं को जानने के लिए हमें हमारी जीभ, हमारी त्वचा, ये सब चीजें हमको ज्ञान प्राप्त कराती हैं। हमारे अंग स्थिर रहें और हम जितनी आयु इन देवों का ज्ञान प्राप्त करके सफल बना पाए, उसको भोगें, जो कि परमात्मा के चिंतन और स्तुति में हो। ये इस मंत्र में शांति के लिए कहा गया है। का दूसरा मंत्र जो है, जो सेकंड मंत्र यहाँ पर है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, वो है स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददात। ये भी ऋग्वेद के 89 का नंबर 6 मंत्र है। इसका मतलब है महान कीर्तिमान इंद्र, हे महान कीर्तिमान इंद्र, हमारा कल्याण हो, हमारा कल्याण करो। सारे विश्व को जानने वाला और प्रकाश देने वाला सूर्य हमारा कल्याण करे, हमें पुष्टि दे। अरिष्ट नेमी, रोगों और विकृतियों का नाश करने वाला और जो जानने योग्य महान विद्वान बृहस्पति, महान परमात्मा, सबसे महान है, वो हमारा कल्याण करे, हमें कल्याण प्राप्त कराए। ये इसके बेसिक अर्थ हैं। हर प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना यही है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा सब शुद्ध हों, और शुद्ध के साथ साथ सब के सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वस्थ भी हों, क्योंकि स्वस्थ नहीं होंगी उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये स्वस्थ और सुखी होंगी तभी हमको ज्ञान मिलना शुरू होगा। इसी तरह है जैसे हम कोई भी पूजा प्रार्थना करने के पहले आचमन किया करते हैं हाथ में जल लेकर, ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम अपने ज्ञान के लिए आचमन कर रहे हैं अपने मन से, बुद्धि से, कि हमको ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, ये अब पहले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। एक शौनक ऋषि थे जो कहते हैं कि वो शुनक के पुत्र थे, और वो शौनक ऋषि जो शुनक के पुत्र थे, वो
उनके लिए कहा गया है, वैसे उसमें आ जाएगा थोड़ी देर बाद, कि ये इसका पहला मंत्र है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। आते हैं इसके ऊपर। अभी शौनक ऋषि जो थे वो शुनक के पुत्र थे, और कहते हैं कि उनके बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत बड़ी बड़ी पाठशालाएं, गौशालाएं थी। वो अंगिरा ऋषि के पास आए ये प्रश्न पूछने के लिए कि हे भगवान, कोई ऐसी विद्या बताइए जिसको एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। मुझे वो एक विद्या बता दीजिए जिसको जानने से मैं सब जान जाऊंगा, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। ये इस उपनिषद की पृष्ठभूमि है जिसमें ये उपनिषद कहा गया है। तो इस उपनिषद को कहा कि ऋषि जो हैं वो अंगिरा ऋषि हैं, और इस उपनिषद में जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो शौनक हैं, जिनको कहा गया कि वो शुनक बेटे हैं। अब ये शौनक जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अंगिरा ऋषि के बारे में भी एक बात लेनी चाहिए यहाँ पर, कि जो महाभारत का ग्रंथ है, उस महाभारत के ग्रंथ में ये कहा गया है कि मुंडक उपनिषद जो हैं वो लगभग 26,000 साल पहले लिखे गया है, यानी कि महाभारत से 26,000 साल पहले। आज से लगभग समझ लीजिए 31-32,000 ईयर्स अगो। अगर उसको भी मान के चलें तो ये पता चलता है कि मुंडक ऋषि जो है, जो अंगिरा है, ये वो ऋषि नहीं हो सकता जिस अंगिरा ने वेदों को लिखा था या वेद लिखने में पार्टिसिपेट किया था। ऑब्वियसली इसका वही मतलब होता है, वो उस स्कूल ऑफ थॉट या वो आश्रम, वो जो परंपरा चलाता रहता है, उसको वही टाइटल मिल जाता है। उसी टाइटल से जो इस ऋषि की बात हो रही है, ये भी अंगिरा ऋषि बताया गया है। इस पर फिर बात और भी कर लेंगे। पहला मंत्र पढ़ते हैं, ये स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव। फिर किसी ने अपना ऑडियो ऑन किया हुआ है, आप कहेंगे कि डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा कि किसका ऑडियो ऑन है। anyway, ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अर्थवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ये मंत्र है। इस मंत्र का अन्वय कर लेते हैं। मैं मंत्र को अभी ऊपर ही रखता हूं, इसका अन्वय कर लेते हैं ताकि आप एक एक वर्ड को समझ सकें। ओम तो परमात्मा का अपना नाम है, परमात्मा का निज नाम, प्रणव, जिसके साथ हम, जिस नाम के साथ हम सब शुभ कार्य शुरू करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा नामी आदि शक्ति, रचनाकार, देवानाम, देवताओं में प्रथम, सबसे प्रथम, मुख्य, पहले, सबसे प्रसिद्ध, संबभूव हुआ था, संभव हुआ था, विश्वस्य, विश्व का, जगत का, रचयिता, मुख्य, मुखिया, बनाने वाला, स्वामी, भुवनस्य, लोकों का, भुवन का, गोप्ता, रक्षक। सेकंड लाइन, सह, उस ब्रह्मा ने, ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विषयक ज्ञान को या वेद ज्ञान को या वेदों की विद्या को, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, जिसमें सब विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं, जो सर्व विद्याओं का आधार है, सारी विद्याएं जिसमें विद्यमान हैं। अथर्वाय, अथर्व नामी, ज्येष्ठ पुत्राय, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, अपने बड़े पुत्र को, आह, उपनिषद का उपदेश दिया। ये इस मंत्र का भाव है, अन्वय है। आइए इस मंत्र पे चिंता करते हैं। मैं इस वक्त स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूं और इस पर बात करते हैं। बेसिक मंत्र का अर्थ ये बनता है कि सब देवों का पहला, विश्व का कर्ता, जगत का रचयिता एवं रक्षक प्रकट हुआ। उसने अपने जेठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र अथर्व को सब विद्याओं की बुनियाद वाली ब्रह्म की विद्या का उपदेश दिया। इसका सीधा सीधा मंत्रार्थ है। सृष्टि का कर्ता, रचयिता, परम ब्रह्म, जो भी परम ब्रह्म है वो सृष्टि का कर्ता, रचयिता, उसी की विद्या को हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। ठीक है ना, उसी की विद्या को हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। जो उसने प्रचार की है
और उसी की वाणी में है और उसी के द्वारा दी गई है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सृष्टि रचना के पूर्व, सृष्टि के रचना के पूर्व, जगत की रचना के पूर्व कुछ नहीं था। न रात थी, न दिन था, न व्योम था, न आकाश था, न नक्षत्र थे, कुछ नहीं था। सब कुछ शांत था और सब अपनी अपनी साम्यावस्था में ही थे। मतलब शांत सोए हुए थे। उस शांत और सोई हुई अवस्था के अंदर ये कहा जाता है कि उस वक्त ना सत था ना असत था, मतलब कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सदा रहने वाला परमात्मा था। उसकी सोई हुई शांत एक शक्ति थी और एक स्वधा थी। स्वधा सेल्फ सस्टेन्ड इनर्ट साम्यावस्था वाली प्रकृति जो स्वयं को स्वयं ही धारण करती है, उसको हम स्वधा कहते हैं। प्रकृति थी, यानी कि सलिल अवस्था में वो प्रकृति थी। इसमें एक शक्ति परमात्मा की, क्योंकि केवल वही था, वो घोर नाद करती हुई, घोर शब्द करती हुई चारों ओर बड़ी वेग से फैल गई। इस अग्रणी शक्ति हम अग्नि स्वरूप शक्ति कहते हैं। उसको हमने अर्वन का नाम दिया है। ठीक है, अर्वन शब्द के लिए अगर हम कहेंगे कि अर्वन कौन है, आप कहेंगे अर्वना। मतलब यही अर्वन है। अर्वन ही शब्द जो है वो अथर्वा शब्द है या अथर्व का शब्द है। ठीक है, इसको फिर बात करता हूं मैं अभी। पहली अग्नि का स्वरूप, वो जो शक्ति है, उसको अर्वन कहते हैं। सृष्टि रचना की अर्वन नामक शक्ति को उपनिषद ने ब्रह्मा भी कहा है। केवल एक ही था और उसकी एक ही शक्ति थी जो सृष्टि की रचना को उत्पन्न करती रहती है। इस मंत्र में उसको विश्व का रचयिता और रक्षक कहा है। विश्व जिसको उसने रचा है, और जो रच गया वो भुवन। ठीक है, जो भी रच गया वो हो गया भुवन। विश्व जो बन गया वो भुवन, और उसका एक रक्षक, वही पहले उत्पन्न हुआ और वही सृष्टि करता है। उसी को यहाँ कर्ता कहा गया है। कर्ता जो कर्क करता है, कार्य करता है, जो मालिक होता है, जो सब कुछ का स्वामी है, वो करता है। फिर उसने अपने यही ज्ञान, यही शक्ति अथर्वा को प्रदान की। मैंने बताया अथर्वा जो शब्द है वो अथरा शब्द से बना है। अथरा का अर्थ ही होता है अग्नि। अथरा का मतलब है अग्नि। उसका धातु अथ है। धातु का रूट कॉज, शब्द का रूट है अत। अत जो है वो बनता है सात गमने से, यानी कि वह सत्य जो गमनशील होता है, वह सत्य, वह परमानेंट शक्ति, वो सत्ता, वो एंटिटी जो ऑलवेज ऑन द मूव या फ्रिक्शन के साथ मूव करती है या पेनिट्रेट करती है, वो अथरा। यही अग्नि परमाणुओं में समाकर, जब ये अथरा वाली अग्नि जो है, जब ये परमाणुओं में समा जाती है तो ये इंद्र बन जाती है। इसका इंद्र फॉर्मेशन हो जाता है। यूं कहें कि परमाणुओं के अंदर जो सोया हुआ इंद्र है वो इसी शक्ति से एक्टिवेट होकर जाग जाता है। ये एक्टिवेटेड इंद्र, क्योंकि सोए हुए परमाणु में भी तो इंद्र होता ही है, मगर वो शक्तिहीन और इनर्ट, इनएक्टिव होता है। जब वो एक्टिवेट हो गया वो अथर्वन। अथर्वन एक और कॉन्सेप्ट ये है, ये अग्नि और सोम के मिलने से बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। अग्नि और सोम, फायर एंड फ्यूल, ये प्रिंसिपल है। अब ये फायर और फ्यूल का जो प्रिंसिपल है, ये सारी दुनिया की हर एनर्जी को यही प्रोड्यूस करता है। हर एक फायर को जलने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है। जो फ्यूल उसको चाहिए वो फ्यूल उसको मिलेगा, वो प्रकाशित होगी, जलेगी, कंज्यूम करेगी, प्रकाश जो भी करेगी, एनर्जाइज होगी, सब कुछ होगा। ये फायर एंड फ्यूल का प्रिंसिपल हर विश्व की, हर दुनिया की एनर्जी में काम करता है। यही कहा गया है कि ये जो अग्नि और सोम का मिलकर निर्माण होता है उसको अथर्व कहा जाता है। प्राणी के शरीर में भी यही अथर्वन शक्ति काम करती है। ये ब्रह्म का पुत्र अथर्वा है, अग्नि स्वरूप और ब्रह्म की शक्ति से रचना के काम में लग जाता है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा का पुत्र अथर्वा।
अब इसको आप इमेजिनरी ले सकते हैं, एक ब्रह्मा है ह्यूमन फिगर की तरह, उसका एक बेटा है, उसका नाम अथर्वा है। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू मेरा काम पूरा कर। उसका बेटा सारे काम करने के लिए उसकी शक्ति के साथ लग गया। लेकिन बेसिकली इसमें समझने का कॉन्सेप्ट हम उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, वो इमेजरी कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड हम ये समझ सकते हैं कि इसमें समझने का कॉन्सेप्ट यही है, जो रचनाकार है, रचयिता है, जिसकी शक्ति है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, उसने ये शक्ति अग्नि और सोम के द्वारा निर्मित एनर्जी फॉर्म को शक्ति दी है। उसकी शक्ति ही वो अग्नि है ना, जो एनर्जी की तरह उसमें काम कर रही है, और उसी शक्ति से ये जो अथर्वा शक्ति बनी है, ये इंद्रों में जाके यानी कि सोए हुए परमाणुओं के अंदर इंद्र को जगाती है, एक्टिवेट करती है, उसको भी शक्ति प्रदान करती है। ब्रह्म ने अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपनी विद्या इस अथर्वा पुत्र को प्रदान की है। ये सृष्टि रचना के संदर्भ में इस तरह ही समझना चाहिए। ठीक, अगर यहां तक क्लियर है, मैं इस कॉन्सेप्ट को सेकंड लेवल दूसरे तरीके से समझाता हूं। ठीक, आई होप इट इज नॉट कंफ्यूजिंग। बात को दूसरे लेवल पर समझते हैं ताकि उपनिषद की मैसेजेस जो हैं उसको हम हर प्रकार से ग्रास्प कर सकें, हर प्रकार से मैसेजेस को समझ सकें, बहुत जरूरी है। ब्रह्मा के दो काम बेसिकली बताए गए हैं। ठीक, ब्रह्म के तीन काम बताए गए हैं, लेकिन दो बेसिक बताए गए हैं। तीन काम क्या बताए गए हैं? एक तो रचना करना, सृष्टि की रचना करना, दूसरा अपने ज्ञान को या अपनी शक्ति को बांटना, और तीसरा रक्षा करना। ठीक, वो रक्षा ज्ञान एनर्जी जो देता है, शक्ति जो देता है, इसी के द्वारा वो रक्षा करता है। रक्षक भी इसी के थ्रू बनता है, क्योंकि उसने रचना बनाई है, और रचना को करके उसको बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वो अपनी जो शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, अग्नि प्रदान करता है, उसी के द्वारा वो रक्षा करता है, रक्षण का कार्य करता है। ब्रह्मा के जो दो काम बेसिक हैं वो यही हैं। हम कॉमन ट्रेडिशनल तरीके से भी यही कहते हैं कि ब्रह्मा ने जगत की रचना की और वेदों को फैलाया, वेदों के रिलीज किया। ये हमारे बिलीफ्स का एक सोर्स है जिसको हम नॉर्मली मानते हैं, इसको समझते हैं। मैंने आप सबसे पहले भी कहा है कि वेद जो होते हैं वो एनर्जी की तरंगे हैं, वो बेसिकली एक किस्म की एनर्जी की तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, जो ये सारे सृष्टि को, सारी क्रिएशन को बनाने में और चलाने में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और काम करती हैं। तो वो वेव्स हैं। भी इसको और डिटेल में समझा दूंगा जब आप समझना चाहेंगे या आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हर तरंग, एवरी सिंगल तरंग का अपना अपना एक मंत्र है, जो 20,349 मंत्र हैं। सारे मंत्रों की अलग अलग तरंगे हैं, अलग अलग पर्पस है। मुख्यतः तीन बेसिक डिवाइड हो जाती हैं तरंगे, मुख्यतः मेनली इनको तीन बेसिक फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है ऑन थ्योरी। समझिए, ऑन थ्योरी ये तीन तरंगों की डिवीजन क्या है? वही है जिसको हम ऋग, यजु और साम कहते हैं। इसके ऊपर हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का नाम रखा है। वो ऋग एक किस्म की तरंगे हैं, यजु एक किस्म की तरंगे हैं, साम एक किस्म की तरंगे हैं। ये तीन तरंगों का ज्ञान वेद की त्रयी विद्या, वेद के त्रिविद्या ज्ञान माने जाते हैं। ठीक है, ये तीन ज्ञान और जो इनका प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन तीनों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको अथर्ववेद का ज्ञान माना जाता है। वो अथर्ववेद का ज्ञान है। वो इन तीनों को प्रैक्टिकल फॉर्म में करके जो दोबारा इन तीनों से वेव्स बन जाएंगी, जो तरंगे बन जाएंगी, जो एनर्जी की वेव्स प्रैक्टिकल काम करेंगी, इनको ट्रांसम्यूट करके वो अथर्ववेद की तरंगे होंगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ लेना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो विज्ञान है, वो सारा का सारा अथर्ववेद का है। यानी बात यूं बनती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के लिए और रचना के ज्ञान के लिए जो निचोड़ दिया है, वो इन तीनों विद्याओं का जो निचोड़ है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसका जो रहस्य है, वो अथर्व बताया गया, यानी कि अथर्ववेद बनाया गया और उसके द्वारा इन तरंगों के साथ सृष्टि का निर्माण और रचना का कार्य
कैरी ऑन किया गया। अभी हम लोग जब ब्रह्मा की कोई भी कहीं पर भी मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो उसके 3 मुंह बनाते हैं, 3 फेसेस, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट में से हमने लिया हुआ है। हाथों में उसके हम एक पुस्तक पकड़ा देते हैं या अथर्ववेद पकड़ा देते हैं या उसके पैरों के पास रख देते हैं। नॉर्मली हम इस तरह ही बनाते हैं। इन तरंगों के बिना सृष्टि का काम नहीं चल सकता, ना बन सकती है और ना कैरी ऑन हो सकती है। भी पौराणिक बातों में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और वेदों का प्रवक्ता कहा गया है। यहां से ये कॉन्सेप्ट्स बोरो होकर आते हैं। हमने पहले भी कहा था कि अर्व या अर्वा परमात्मा की उस शक्ति का नाम है जो अर्वन यानी कि घोर नाद करती हुई अग्नि के रूप में सारे परमाणुओं पर जाकर आरूढ़ हो जाती है, फैल जाती है। ये अर्वा, जब यही अर्वा है ये कहा जाएगा तो हम कहेंगे अथर्वा, बन जाएगा अथर्वा। ये वही शक्ति है जिसको हमने अथर्वा कहा है। ब्रह्म की सब विद्याओं को फॉलो करने वाली जो भी ब्रह्म की विद्याएं हैं, ब्रह्म की कौन सी विद्याएं हैं? ब्रह्म की विद्याएं हैं ऋग, यजु और साम। उनको फॉलो करने वाली जो शक्ति है वो अथर्वा है। भगवान के परमात्मा के ज्ञान को देने वाली उन सब का आधार, उनके ऊपर बेस की हुई प्रैक्टिकल शक्ति अथर्वा है। वैसे भी ऋग्वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है। उसमें सारी ज्ञान पूर्वक नॉलेज की बातें बताई गई हैं, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। यजुर्वेद को नॉर्मली भक्ति का कर्म का वेद बताया जाता है कि कर्म, ज्ञान को लेके कर्म को किस ढंग से समझना चाहिए, ये यजुर्वेद में है। और सामवेद भक्ति का वेद है, परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कैसे करनी चाहिए। और इन तीनों वेदों में से जो विज्ञान या जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि इसको कैसे क्या बनाना चाहिए वो अथर्ववेद में है। प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल यूज करता हूँ। ऋग्वेद के मंत्र बताते हैं कि हवा को किस तरह यूज करके और किस तरह के इंजन्स को बनाकर हम एरोप्लेन बना सकते हैं या प्लेन बना के उड़ सकते हैं, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए ये अथर्ववेद बताता है। तो ये इसी तरह से बने हुए हैं। या ऋग्वेद ये बताता है कि जो जड़ी बूटी है ये फलानी जड़ी बूटी जो है इस गुण की जड़ी बूटी है, उस गुण को यूज करके उसका मेडिकेशन कैसे बनाना है, यानी कि उसको आयुर्वेद में कैसे यूज करना है, ये अथर्ववेद बताता है। दिस इज हाउ अथर्ववेद गेट्स द नॉलेज फ्रॉम द अदर वेदास एंड ट्रांसमिट्स इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज। ये यहाँ पर बेसिक मैसेज दी गई है। मैं सेकंड मंत्र पे आ जाता हूं कि आप लोग मेरे साथ सेकंड मंत्र भी कर लें। ऐसे दूसरा मंत्र है वो भी बड़ा है और उसको भी डीपली समझना पड़ेगा। अगर जो मैंने फर्स्ट मंत्र अभी तक समझाया है और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स जो बताए हैं, अगर उनमें कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे इसी वक्त पूछ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम उपनिषद को समझ पाएंगे। हमको ये उपनिषद हर एक लेवल पे समझना है, उपनिषदकार क्या बात करना चाहता है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि उपनिषद ऋषि जो होते हैं वो एक वर्ड, एक शब्द, एक अक्षर यूज करते हैं, वही इंडिकेटिव होता है हर एक बात के लिए। समझना पड़ेगा, हम उसको स्किप नहीं कर सकते वरना हमारे को मैसेज समझ नहीं आएगी। मैं दूसरे मंत्र पर आऊंगा, पर उसके पहले अगर आपने इस फर्स्ट मंत्र और इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ पूछना हो मुझसे तो अभी पूछ लीजिए कि हम इसको क्लैरिफाई कर सकें। मुझे एक कमेंट करना है सिर्फ। आपने जो बताया ऋग्वेद में ज्ञान का वो है भंडार है, तो मैंने कई वर्ष पहले भारत में जब मैं रहता था तो मेरे पापा के पास एक किताब हुआ करती थी, उसका नाम था विमान शास्त्र, और वो संस्कृत में थी और उसमें विमान के डिजाइन्स भी थे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है हमारे पास है, पर फिर मैं चला गया कनाडा और पापा फिर वहाँ से निकल गए कलकत्ता से, तो उस पुस्तक का क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, पर ये संस्कृत में थी विमान शास्त्र, ये कहना था मुझे। जी मिलती है, अभी भी वो अवेलेबल है किताब, और उसी किताब के ऊपर बेस करके ही इंडिया के ग्रुप ऑफ मतलब 2 लड़के थे जिन्होंने पहला विमान बनाया था,
पर एक कोई एक हिंदी फिल्म भी बनी थी शायद, जो कि राइट ब्रदर्स से कुछ 20-22 साल पहले उन्होंने अपना पहला विमान बना लिया था। उसी के जो पूरे कॉन्सेप्ट्स और डिजाइन्स थे वही यहाँ से लेकर गए थे ब्रिटिशर्स, और उन्होंने वहां पर राइट ब्रदर्स को देके विमान बनवाया था। इसके ऊपर एक इंडिया में फिल्म भी बनी हुई है, ये हिस्ट्री में है भी। हम लोग, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मगर ये है। तो इस तरह सिर्फ विमान नहीं है, इस तरह के बहुत सारे और शास्त्र हैं जो कि ज्ञान तो वहां पर है, पर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अथर्ववेद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसको समझाता है हाउ टू डू इट। इस मंत्र पर कोई और बात करनी है किसी तो को? ये प्लेगरिज्म हो गई उसका हाँ, वो सब चीजें प्लेगरिज्म ही से बनी हुई है ना, सब ऐसे ही चला है। उसका बोलो चानू। उसका जो है ना, जो 16 साल 20 साल पहले था, उसका नाम है पुरंदरे। वो महाराष्ट्र है और उसने इस विद्या का अध्ययन विमान का सबसे पहले उसी ने किया था। और ये नॉलेज ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। इसमें मंत्र का जो चौथा मंडल है उसमें 36वें या 35वें अध्याय में ये सारे मंत्र दिए श्रृंखला में कि विमान को कैसे बनाया जाता है, और ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उस वेद में, उस ऋग्वेद में चौथे हाँ, तो मंडल। यही विमान था ना जो कि रावण ने भी बनाया हुआ था अपने लिए। तो विमान तो वही है, प्रिंसिपल्स तो वही है ना। एग्जैक्टली जैसा सारी नॉलेज आई ऋग्वेद से। हाँ बिल्कुल वही बात। तो ये सारी, इसके विमान के अलावा अगर इस मंत्र में कुछ और समझना है तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज, कंफ्यूज मत रहिए, यू कैन आस्क मी। मैं इसको आगे बढ़ूंगा ताकि इसको मैं अच्छी तरह समझा पाऊं कि ब्रह्मा ने अपनी विद्या, अथर्व उसका पुत्र, इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया है और क्या बताया है। क्या आगे बढ़ जाए? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो अब सेकंड मंत्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरे मंत्र को पढ़ लेते हैं, अन्वय कर लेते हैं, इस पर स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखेंगे कि हम सेकंड मंत्र के बाद इस पर आते हैं। सेकंड मंत्र, ठीक है, इसको आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका अन्वय करना भी शुरू कर दूंगा। अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा, अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा, अथर्वा पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्वहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे प्रावराम। ठीक, मंत्र ठीक है ना? ये इसका अन्वय करते हैं। अथर्वणे, अथर्वा से याम जिस उपदेत उपदेश दिया, ब्रह्मा ने, अथर्वा ने, हम उस विद्या, उस ब्रह्म विद्या को या वेद को, प्राह बहुत पहले, वाच उपदेश दिया, अंगिर नामक ब्रह्म विद्या को, सह उस अंगी ने भारद्वाजाय, भारद्वाज जन्मे, भारद्वाज गोत्र वाले, सत्यवाहा को आह उपदेश दिया। भारद्वाज ने अंगिरस को अपरा विषयक इस विद्या को दिया। ठीक है, ये इसके मंत्र का मतलब बनता है। ये अब इस मंत्र का बेसिक मंत्र अर्थ समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा ने जो अथर्वा को उपदेश दिया था वो पूर्व काल में अथर्वा ने अंगी को दिया था, और अंगी ने वह उपदेश भारद्वाज गोत्री सत्यवहा को बताया था। सत्यवहा भारद्वाज ने वह विद्या अंगिरा को दी। यही कही। यहाँ पर अंगिरा शब्द है, उसका एक और भी मतलब आपको समझ लेना चाहिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। अंगिरा अभिप्राय होता है अंगों वाला, जिसके अंग हों, और अंग उसके होते हैं यानी कि जिसके अंग प्रदीप्त हों अग्नि से या एनर्जी से, जिसके अंगों में शक्ति हो और उसके अंग हों, वो अंगों वाला यहाँ पर भी प्राय बन गया मनुष्य। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अंगिरा बताया गया वो मनुष्य है। अब
अंगिरा से अभिप्राय तो मनुष्य हो गया। तो यहाँ ये कहा गया है कि जो ज्ञान ब्रह्म ने अथर्वा को दिया था, अपनी क्रिएटिव शक्ति के प्रैक्टिकल रूप को दिया था, वो ज्ञान अथर्वा ने अंगी, अंगों की निर्माता शक्ति, अंगी वो शक्ति जिसने अंगों का निर्माण या अंगों में एनर्जी दी है, उसको दिया। ये निर्माण वाली शक्ति जो है ये इंद्र है। तो ब्रह्मा ने जो ज्ञान अथर्व को दिया, यानी कि वो सोम और अग्नि से बनी हुई वो शक्ति जो क्रिएशन के काम में ब्रह्मा की मैसेज लेकर चलती है, उसने ये ज्ञान इंद्र को दिया, अंगी यानी इंद्र को दिया, जो इंद्र की वो शक्ति जो कि हर निर्माण कार्य में, हमारे हर शरीर के कार्य में वो काम करती है, वो शक्ति। इंद्र ने ये ज्ञान सत्य वहा, उसको समझिए, सत्य की तरह बहती हुई, सत्य वहा, जो सत्य की तरह बहती है, बहती हुई सब देवताओं को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सत्यवाहा भारद्वाज, जो हर देवता को सत्य की तरह बहती हुई प्राप्त हो जाती है, उनको ये ज्ञान इंद्र ने दिया, ऊर्जा को, तरंगों को, और देवताओं ने इन तरंगों और ऊर्जाओं को छंदों में ढाल दिया। छंदों में जब ढाल दिया तो ये 7 प्रकार के मुख्य छंद बन गए, जिससे ये ज्ञान मनुष्य के पास पहुंच सका। ठीक है, ये इस मंत्र का अर्थ है। समझ में आ रहा है? तो मंत्र का अर्थ मैं एक बार फिर बता देता हूं। मंत्र का अर्थ ये बनता है कि ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने वो ज्ञान अपना अथर्व को दिया। अथर्व वो शक्ति है जो कि फायर एंड फ्यूल के प्रिंसिपल पर काम करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो अपनी शक्ति हर परमाणु के अंदर जो एक्टिवेटेड इंद्र है उसमें दे देती है। वो एक्टिवेटेड इंद्र जो रहता है परमाणु के अंदर, एक्टिवेटेड इंद्र ये शक्ति के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करता है, और वो उस शक्ति की जो मैसेजेस हैं, विद्या है, ज्ञान है, मैसेज है, उसको पास ऑन करता है आगे। पास ऑन किसको करता है? वो सारे के सारे जो क्रिएशन में दिव्य शक्तियां हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, दिव्य शक्तियां, उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो क्रिएशन के काम में लग जाए। और वो क्रिएशन के काम में तभी लगती हैं जब प्रिंसिपल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ उनको प्राप्त हो जाते हैं। वो देवता जब काम में लगते हैं तो वो इसी मैसेज को आगे छंदों में ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसम्यूट करते हैं। छंद बेसिकली 7 बताए गए हैं, और भी होते हैं, मगर 7 बेसिक छंद बताए गए हैं। छंदों में ट्रांसम्यूट करने से क्या होता है कि इसको मनुष्य प्राप्त कर सकता है, कि जो अंगिरा है, अंगों वाले मनुष्य हैं, वो इसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है, जो ब्रह्म शब्द होता है, ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है जो वृद्धि की इच्छा करता है, यानी कि जो बढ़ने की, अपने आप को एक्सपैंड करने की, एक्सपेंस, अपने आप को बढ़ाने की, इंक्रीज करने की जो इच्छा रखता है, उसको भी ब्रह्मा कहते हैं। तो परमात्मा जब ब्रह्मा का रूप लेता है, परमात्मा जब एक्सपैंड करना चाहता है कि मुझको बढ़ना है, मुझको सृष्टि की क्रिएशन करनी है, हम उसको ब्रह्मा कहते हैं। अतः जब परमात्मा सृष्टि रचना की इच्छा करता है तो वो ब्रह्मा कहलाता है। रचना के साथ साथ वो वेदों का प्रवक्ता भी कहलाता है। उसने ही वेदों का ज्ञान अग्नि को, ऋग का ज्ञान, अग्नि को उसने ऋग ज्ञान दिया, वायु को उसने यजुर का ज्ञान दिया, और आदित्य को उसने साम का ज्ञान दिया, और फिर अथर्व का ज्ञान अंगिरा को दिया। हम इस तरह कहते हैं इसको, हम बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये ऋषि थे, इन ऋषियों को ये 4 वेदों का ज्ञान मिल गया। ये ऋषि होने के अलावा इस चीज को क्रिएशन के साथ लगाकर जब आप समझेंगे तो बात ज्यादा अच्छी तरह से डीपली समझ में आ जाएगी। बात यही हुई, जो भी नॉलेज का ज्ञान है वो अग्नि की तरह, अग्नि को मिलकर अग्नि ही उस वेव्स को आगे बढ़ाती है, जो कि एनर्जी वेव्स, नॉलेज वाली एनर्जी वेव्स हैं। जो कर्म वाली एनर्जी वेव्स हैं वो सारी की सारी वायु आगे बढ़ाती है। ठीक है, ईश्वरीय वेद ज्ञान इन 4 ऋषियों को मिला, ये तो प्रचलित विश्वास है। कि दूसरी अवधारणा है कि ऋग्वेद की तरंगों को
छंद के रूप में ढालकर बहने का काम अग्नि ने किया। ऋग्वेद की जो तरंगे हैं वो तरंगे छंद में कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी और कैसे ट्रांसमिट होंगी, ये काम अग्नि ने किया। ठीक है। और अग्नि जब प्रकृति की सृष्टि स्टार्ट होती है तो अग्नि जो है वो पहली फर्स्ट होती है, अग्रणी। वो जब परमाणुओं पे पड़ती है तो परमाणुओं में जब मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वायु क्रिएट होती है। ठीक, हमने बताया था। वायु वो ज्ञान मिला जो कि यजुर का ज्ञान था, कर्म का ज्ञान था, क्योंकि अग्नि ने प्रिंसिपल्स का ज्ञान तो दे ही दिया था। इसके बाद कर्म का ज्ञान, किसको कर्म कैसे करना है, वो वायु को मिला। वायु ने उसको छंदों में ट्रांसम्यूट करके फैलाया। और तीसरा ज्ञान जो है आदित्य को मिला, साम का ज्ञान। तो जब अग्नि ने परमाणुओं पे काम किया, परमाणुओं की मूवमेंट से वायु बननी शुरू हुई, तो नेक्स्ट चीज जो क्रिएट होती है वो होती है ऋत। ऋत मतलब जो कि नेचुरल क्रिएशन के प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशंस, प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, वो परमानेंट हैं, वो हमेशा रहते हैं, उनको आदित्य कहा जाता है। वही आदित्य प्रिंसिपल्स हैं जिनका ज्ञान, साम का ज्ञान जिनको मिला। और इन आदित्यों ने या इन प्रिंसिपल्स ने, जो कि परमानेंट फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने साम का ज्ञान छंदों में ट्रांसम्यूट करके आगे बढ़ाया। और फाइनली ये सारा का सारा ज्ञान का निचोड़ जो था वो अंगिरा को मिला। अंगिरा जिसके कोई भी अंग थे, ये वही देवता की शक्तियां, दिव्य शक्तियां हैं जिनके कुछ भी अंग बन गए हैं, यानी कि वो अहंकार की स्टेज पर आ गए हैं, वो क्रिएशन की स्टेज पर आ गए हैं, अंग बन गए हैं। ये अंगधारी वाले जितने भी देवता दिव्य गुण हैं, उन्होंने अथर्वा के ज्ञान को छंदों में ट्रांसम्यूट करके सारी सृष्टि में बहाने में अपना योगदान प्रदान किया। यहाँ पर इसका मतलब समझना पड़ेगा। मेरे पास अभी भी 10 मिनट तो हैं ही आज के लिए। अभी तक भी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए बिफोर मैं इसके आगे बढ़ूं, क्योंकि फिर मैं प्रिंसिपल्स पर आऊंगा और कुछ और डीप बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें और समझ कर आगे बढ़ें। अगर यहाँ तक बात में कोई दोबारा बताने वाली बात या समझाने वाली बात हो तो मुझे पूछ लीजिए। मुझे ये पता है कि मेरे को थोड़ी दिन के बाद मैसेजेस आनी शुरू हो जाएंगे, इट वाज रियली टफ, वी कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड। तो पूछ लीजिए मेरे से कि मैं आपको दोबारा समझा सकूं और वो बात क्लियर कर सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए। जी, कुछ पूछना है? यहाँ पर बताया गया है कि तरंगें जो हैं वो छंदों में ढल जाती हैं और छंदों में ढलकर वो अपना कार्य करती हैं। तो वायु परमाणुओं की वो शक्ति जो कि जब साम्यावस्था भंग होती है परमाणुओं की, वो जन्म लेती है, क्योंकि मूवमेंट के साथ वायु जन्मती है। आदित्य वो शक्ति जो कि परमानेंट नेचुरल रूल्स बनने शुरू होते हैं, वो आदित्य हैं, वो सदा रहते हैं। और अंगिरा वह जो मानव के और प्रकृति के अंगों सशक्त एनर्जी देती है, इंद्र की तरह, यानी इंद्र। ये सारी शक्तियां, इजी कॉन्सेप्ट के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो ऋषि थे उनको 4 वेदों का ज्ञान मिला और उन्होंने हमको बता दिया। इस तरह भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप क्रिएशन के साथ जोड़कर समझना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी होता है वेदों की लैंग्वेज को समझने के लिए, तो इसको इसी तरह हमको समझना पड़ेगा। ये ऋषियों ने जो वेद लिया उसको हम ये प्रैक्टिकल तरीके से इस तरह से समझा सकते हैं, या कॉन्सेप्ट के तरीके से वो भी समझा सकते हैं। ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऋषियों की परंपरा हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये वही होता है कि वो हर ऋषि जो एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, उसको उसी परंपरा के हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है। तो जैसे मैंने बताया, अंगिरा नाम के बहुत से ऋषि हुए होंगे जिन्होंने इस एक यानी कि अथर्व वेद के नॉलेज को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से अग्नि ऋषि, आदित्य ऋषि, वायु ऋषि, इस तरह के बहुत मिलेंगे। नाम हो सकता है उन्होंने वायु का नाम बदल के कुछ और कर दिया हो, मातरिश्वा कर दिया हो, मरुत कर दिया हो, लेकिन वो मिलेंगे आपको। सारा कॉन्सेप्ट जो है
तो यही है कि जब छंदों में बात होती है तो 7 प्रकार के छंद होते हैं और वेदों की तरंगों को बहने के लिए, बहाने के लिए काम में आते हैं। ये तरंगे जो हैं ये 7 किस्म की छंदों के शेप में ही बहती हैं। छंद क्या होते हैं? छंद 7 किस्म के, जैसे हम यूज करते हैं संगीत में, सारे गामा पाधा नी, वो 7 होते हैं। इसी तरह से जो स्वर होते हैं, जो व्यंजन और स्वर भाषा में लगते हैं, वो 7 स्वर होते हैं। उसके बाद व्यंजन होते हैं। ये जो बेसिक है हमको समझ में तभी आता है जब ये छंद के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। 7 इसीलिए क्योंकि अलग अलग 7 मीटर हैं जो अलग अलग चाल से चलते हैं, अलग अलग काम से अपना रचना का काम करते हैं, रचना को मेंटेन करते हैं। एनर्जी, बैलेंस, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, सभी कुछ इन तरंगों के द्वारा ही प्रोवाइड होता है। ये सृष्टि में बहते रहते हैं। सृष्टि में बनने के साथ साथ अपना प्रवाह आरंभ करते हैं। जब तक सृष्टि रहती है ये प्रवाह चलता रहता है। और मानव के मस्तिष्क में, मनुष्यों के मस्तिष्क में ये तरंगे, एनर्जी वेव्स जो होती हैं वो संस्कृत भाषा में उतरती हैं, क्योंकि मनुष्य को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम बिना भाषा के कोई चीज नहीं समझ सकते। ठीक, एक अक्षर होता है लेटर। अक्षर अक्षर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अक्षर कभी नष्ट नहीं होता, वो परमानेंट होता है और उस अक्षर के साथ उसका अर्थ होता है। हर अक्षर का एक परमानेंट अर्थ आवश्यक है। तो हमारे पास एक एक अक्षर के मल्टीपल अर्थ भी हैं, वो एप्लीकेशन पर आते हैं, लेकिन अक्षर और अर्थ जब तक ये फॉर्म नहीं होता, मानवीय बुद्धि, जो मानवीय मस्तिष्क है, हमारी अकल जो बुद्धि है, वो इसको अडॉप्ट करके समझ नहीं सकती। इसीलिए छंदों में प्रवाह करने से मनुष्य को धारण करने में आसानी होती है, हम इसको समझ सकते हैं। 7 छंद ये कैसे एनलिस्ट होते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, आज यहीं पर बात को शेष करेंगे, लेकिन मैं 7 छंद आपको बता देता हूँ, कल फिर पकड़ लूंगा अगर आप चाहेंगे तो। पहला छंद जिसमें 24 अक्षर होते हैं। अब ये छंद जो 1 2 3 4 होंगे, उनमें 4 4 4 4 अक्षर बढ़ते जाएंगे। पहले में 24 हैं और 7वें में 48 हैं। इस तरह से वैसे हम 104 तक की गिनती करते हैं, 104 तक। और उसके बाद जो परमात्मा होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो 108 के लेवल पर है, मतलब इन छंदों के बियॉन्ड है। अभी हम 108 बड़ी शुद्ध फिगर मानते हैं, उसका यहीं से धारणा आई हुई है। जो 7 छंद है, पहले उनकी बात करते हैं। पहला छंद गायत्री छंद, 24 अक्षर वाला गायत्री छंद। इस अक्षर के उच्चारण में अग्नि सहायक होती है, अग्नि इसकी सहायक होती है। दूसरा छंद 22 अक्षरों वाला क्षणिक, क्षणिक छंद, जिसमें सविता देव जो देवता है वो उसकी सहायक होती है, छंदों को, रंगों को चलाने बहलाने के लिए, उच्चारण करने के लिए। तीसरा हो गया अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद 32 अक्षरों वाला, इसको बहाने चलाने में, उच्चारण करने में तेजस्वी सोम, वो सोम जिसमें तेज होता है, तेजस्वी सोम को बहाने में काम करता है। 32 अक्षरों वाला चौथा बृहति छंद, बृहति छंद को बढ़ाने और चलाने के लिए जो बृहस्पति की शक्ति है, बृहस्पति देव यानी महान शक्ति महत से बनती है, वो इसको बहाने में, उच्चारण करने में सहायक होती है। 5वां छंद विराट छंद, 40 अक्षर वाला। विराट छंद को बहाने और चलाने में मित्र और वरुण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मित्र और वरुण सहायक होते हैं। ये इसका उच्चारण करते हैं या उसको बहाते हैं, उन तरंगों को। जो छठा छंद है वो है त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद में हो गए 44 अक्षर। त्रिष्टुप छंद को चलाने, बढ़ाने और उच्चारण करने के लिए इंद्र शक्ति काम करती है। सातवां छंद है जिसको जगती छंद कहते हैं। जगती छंद 48 अक्षर, इसमें बाकी के जितने भी और देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो जगती छंद को चलाने और उच्चारण करने का काम करते हैं। साउंड एनर्जी की रेडियो वेव्स हैं,
इससे ये बात समझ में आती है कि कौन से वेद को किस दिव्य शक्ति ने बहने में मदद की है, ठीक है, ये समझ में आती है, और कौन से मंत्र को, क्योंकि छंदों से समझ में आता है। ये 7 छंद हमने बेसिक 7 स्वर बताए हैं जो कि संगीत में भी व्यवहार होते हैं। छंदों का मेट्रिक, मीटरिक इंडिकेशन मंत्रों पर मिलता है, भाषा में भी मिलता है। यही 7 छंद हम यूज करते हैं। अब मैं आज इस बात को यहीं विराम दूंगा, लेकिन एक बात मुझे ध्यान में आ रही है, मैं करूंगा, उसको शेयर करता हूं। मैंने अपनी माँ को, मेरी जो माँ थी, मैंने अपनी माँ को सुना था कि वो मंत्रों को अलग अलग छंदों में गा गाकर इलस्ट्रेट किया करती थी। मैंने सुना हुआ है, छंदों में गाकर इलस्ट्रेट करती थी। उनकी एक नोटबुक भी थी जो मैंने देखी हुई है, जिसमें वो मंत्रों के ऊपर छंदों की मात्रा लगा के नोट किया करती थी। उसी मंत्रों की मात्रा को और उस मंत्रों की मात्रा और उसकी मैसेज को छंदों में ढालकर वो उनके ऊपर उसी भाव, उसी छंद में भजन तैयार किया करती थी जो उस छंद के हिसाब से उस राग में बैठता था। उसी तरह वो भजन तैयार किया करती थी। वो भी मैंने उनसे सुना हुआ है। वेद मंत्रों को समझाने के लिए वो ये काम किया करती थी। मैंने ये कई बार उनसे सुना हुआ है। उनकी नोटबुक भी थी जिसमें उन्होंने नोट किया हुआ था ये सब। तो ये जो छंदों की सारी बात है ना, इस मंत्र में यही समझाया गया है कि ब्रह्मा ने वेदों का ज्ञान दिया था दिव्य शक्तियों को, और दिव्य शक्तियों ने तरंगों में ट्रांसमिट किया। सारा ज्ञान चारों वेदों का छंद की तरंगों में मानव के मस्तिष्क तक पहुंचाया। उन मानव ऋषियों में से एक ऋषि अंगिरा भी थे, जिसका जिक्र इस अगले मंत्र में भी आने वाला है, तीसरे मंत्र में। तो उस पर हम बात अब कल करेंगे। अब आज के विषय में कोई, हमारे पास टाइम तो हो गया, वैसा किसी को कोई प्रश्न पूछना हो आज के लिए तो पूछ लीजिए, वरना कल भी पूछ सकते हैं अगर आफ्टर थॉट आए। अभी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए बिफोर वी एंड द सेशन टुडे। थोड़ी थोड़ी ना आवाज आज थोड़ी थोड़ी ब्रेक कर रही थी आवाज, तो बीच बीच में ना जरा क्लैरिटी कम हो रही थी आज। नहीं, आज जो है वो अपने 1-2 जन के आवाज जो है वो माइक म्यूट नहीं थे। हाँ बिल्कुल सच तो बात वो है। जरा भी हिलते हैं ना तो पीयूष जी का आवाज चले जाता था। मैंने 1-2 लोगों को पर्सनल मैसेज भी किया था जिनका आवाज म्यूट नहीं था उनको, लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं था वो मैसेज। हाँ ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि सब म्यूट करें। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हाउ म्यूट ऑल मेरे पास कहाँ पर है, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। जो यहाँ पर मीटिंग सेटिंग होती है, जो मोर करके लिखा है ना नीचे। हाँ मेरे पास मोर में है नहीं, मेरे पास मोर में है लाइव ऑन फेसबुक एंड लाइव ऑन यूट्यूब। अच्छा, तो मोर में मेरे पास वहां पर सेटिंग नहीं है, मैंने चेक कर लिया था। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स के अंदर मेरे पास जैसे आज 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनवाइट ऑल है, मगर पार्टिसिपेंट्स में भी मेरे पास नहीं है म्यूटिंग। चलो मैं आपको टिप भेजूंगा, मेरे पास होगा शायद कहीं। हाँ ठीक है, फिर उसको देख लेंगे। ठीक है, वो है अवेलेबल होता है। पोर्शंस ऐसे हैं जो कि नहीं समझ आए हैं तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर वॉइस के कारण नहीं या बात नहीं समझ आई तो दोबारा प्लीज पूछ लीजिए, तो वी कैन गो हेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा हैवी है, लेकिन समझना पड़ेगा इसको। क्या कोई प्रश्न है अभी? म्यूट है, म्यूट। और प्रश्न म्यूट है है? आप। हाँ, मैं म्यूट हूँ? थैंक यू। नहीं, he was asking question, मैंने कहा म्यूट है। केतु was asking question। अच्छा वो बता दिया। I was in my dreamland। मुझे प्रश्न करना था कि जैसे तरंगों से मंत्र बने हैं, तो क्या हमें मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या उन तरंगों में ही जाना चाहिए जिन तरंगों से मंत्र बने हैं? देखिए, आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये बात भी तो साउंड वेव्स ही है ना। हाँ जी, ये साउंड वेव्स ही तो हमारे कान पकड़ पाते हैं ना। ये इसी तरह की जो वेव्स हैं वो ऐसी वेव्स हैं जो कि हम मेडिटेटिव फॉर्म में, हमारा मस्तिष्क उनको पकड़ सकता है।
यही वो तरंगे हैं। और सही अर्थ समझने के लिए आपका डायरेक्ट आंसर ये है कि करेक्ट अर्थ समझने के लिए छंद को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, छंद को बिना समझे करेक्ट ट्रांसलेशन वैदिक मंत्रों की नहीं हो सकती। जो वैदिक मंत्र हैं उनको समझने के 6 अंग हैं, 6 प्रिंसिपल्स, उन पर मैं कल आ जाऊंगा, शायद उन पर बात करेंगे। उनको वेदांग कहते हैं, वेद और वेदांग। वो 6 अंग जाने बिना वेदों को अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। उनमें एक अंग छंद है। बिना छंद जाने आप मीटर नहीं समझेंगे तो प्रॉपर उसको समझ नहीं पाएंगे। उसका एग्जाम्पल कुछ एक जगह मैंने कहीं एक जगह देखा था, वो रोको मत जाने दो वाला उसका एग्जाम्पल यूज किया जाता है। रोको के बाद अगर आप कॉमा डालते हैं तो मत जाने दो, उसका एक मतलब होता है। रोको मत के बाद आप कॉमा डालते हैं कि रोको मत जाने दो, तो उसका दूसरा मतलब होता है। बिल्कुल यही बात है कि जब छंदों को नहीं समझते हैं कि कहां पर गैप और कहां पर क्या होना चाहिए छंद के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, मतलब ठीक नहीं होगा। अभी भी आप करेक्ट मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो आज यहीं तक रखें अपनी मीटिंग। कोई और बात करनी है? यस, नमस्ते सबको। लिए सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे वेरी मच। बहुत डीप था, मुझे पता है, हैवी था। अगर आप चाहेंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा कल। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, जो भी पूछना हो उसके बारे में। थैंक यू एवरीबॉडी।